काशिफ और वेलकम करते हैं आपको एक और एपिसोड हेल्थ जोन विद डॉक्टर इनाम दानिश में। जैसे कि आप जानते हैं कि इस शो में हम मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज डिस्कस करते हैं और डॉक्टर इनाम दानिश शो में मौजूद होते हैं। आज मैं उनसे माइग्रेन के हवाले से डिस्कशन करूंगी और कोशिश करूंगी कि तमाम तर जो सवालात आपके जहनों में होते हैं वो मैं उनसे पूछ लूं। इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब की जानिब चलूं, आपसे कहेंगे कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं डॉक्टर साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम इरम, और नाजरीन को भी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं यही आपसे जानना चाहूंगी कि जो आम सर दर्द होता है उसमें और माइग्रेन हेडेक में क्या फ़र्क होता है? आम सर में दर्द जो होता है, जिसे हम टेंशन हेडेक कहते हैं या थकन की वजह से होता है, तो ये मामलात ज़िंदगी को डिस्टर्ब नहीं करता। आदमी अपना काम काज करता रहता है, पैरास्टामोल खाई, रेस्ट किया, कुछ बेहतर हो जाता है। और ये वो होता है जिसमें टेंशन या मूड ख़राब नज़र आता है। जबकि माइग्रेन, जिसको आधे सर का दर्द भी कहा जाता है, ये बहुत शदीद होता है। और इसके अंदर ये कि पल्सटाइल स्टाइल में होता है। जिस तरह पल्स या दिल की धड़कन धक 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 करती है, इसी तरीके से ये पल्सटाइल स्टाइल में होता है, थ्रोबिंग होता है। और आम तौर पे आधे सर को इन्वॉल्व करता है, कभी राइट साइड को, कभी लेफ़्ट साइड को। तो ये आम तौर पे आधे सर का दर्द होता है और पल्सटाइल होता है। ये होता है इसलिए कि दिमाग की जो रगें हैं, जो खून की नालियाँ हैं, वो फैल जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं और उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। तो जब खून का प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है दिमाग के अंदर, तो उससे ये दर्द की कैफियत पैदा होती है। और इसके साथ जो ख़ास तौर पे कि उल्टी मतली होती है पेशेंट को, और लाइट से बहुत एलर्जी होती है। पेशेंट की कोशिश होती है कि वो अंधेरे में जाए और सुकून से लेट जाए। उसको आवाज़ भी बुरी लगती है, लाइट भी बुरी लगती है, उल्टी मतली होती है, आधे सर का दर्द और शदीद दर्द होता है। तो ये वो कैफियत है जिसके अंदर वो रूटीन का कामकाज नहीं कर सकता। तो यही बेसिक डिफरेंस है आम टेंशन हेडेक के अंदर और माइग्रेन के अंदर। अच्छा, यहाँ डॉक्टर साहब इसके कॉजेस पे ज़रा रोशनी डालिएगा। जहाँ तक वजूहात का ताल्लुक है, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं और कुछ जेनेटिकल फैक्टर भी होते हैं। यानी कि ये फैमिली के अंदर रन कर रही होती है डिजीज़, एक से ज़्यादा लोग फैमिली में अफेक्टेड होते हैं। और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, जिनकी वजह से ये हो सकता है। अमूमन बचपन में या यंग एज में होता है और पीक 30 साल की उम्र में ये तकरीबन पीक पे होता है। लड़कों के मुकाबले में लड़कियों में, गर्ल्स के अंदर या ख़वातीन में ये ज़्यादा होता है। ख़ास तौर पे उन दिनों में जो पीरियड्स के दिन होते हैं, पीरियड्स से पहले या पीरियड्स के दौरान जब हार्मोनल चेंजेस आती हैं, तो उन दिनों में ये ज़्यादा होता है। तो एग्जैक्ट वजह तो नहीं मालूम इसकी, लेकिन ये होता है फैमिली के अंदर रन करता है और मे बी के जेनेटिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जिनकी वजह से ये होता है। अच्छा, यहाँ ये बताइए कि क्या माइग्रेन की कोई टाइप्स भी होती हैं? अगर होती हैं तो कितनी टाइप्स होती हैं? माइग्रेन की 2 टाइप्स होती हैं। एक को कॉमन माइग्रेन कहते हैं और एक को क्लासिकल माइग्रेन कहते हैं। इसमें डिफरेंस ये है कि जो क्लासिकल माइग्रेन है, इसमें ऑरा होता है, यानी कि वार्निंग साइन आ जाती है, पेशेंट को पहले से मालूम हो जाता है कि ये होने वाला है। तो हम इसको क्लासिकल माइग्रेन कहते हैं। क्लासिकल माइग्रेन तकरीबन 25% लोगों में होता है। 75% लोगों में जो वार्निंग साइंस है, ऑरा, वो नहीं होती, बल्कि उसके बगैर ही सर का दर्द होता है। उनको पहले से मालूम नहीं होता और अचानक ही सर का दर्द शुरू हो जाता है। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो तकरीबन 4 से 72 घंटे तक ये दर्द कंटिन्यू रहता है और बहुत शदीद होता है। ट्रीटमेंट किया जाए तो ये ड्यूरेशन कम हो जाता है। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हेल्थ जोन विद डॉक्टर इनाम दानिश और आज हम माइग्रेन को डिस्कस कर रहे हैं। अब थोड़ी सी हम सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि क्या डॉक्टर साहब इनकी सिम्टम्स होती हैं कि हम पहचान जाएं कि माइग्रेन है या आम सर दर्द हो रहा है। जहाँ तक इसकी अलामात का ताल्लुक है, तो हम इसको 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला स्टेज प्रोड्रोम कहलाता है। ये यानी कि 1 या 2 दिन पहले से पेशेंट को मालूम होना शुरू हो जाता है। कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जिनसे आइडिया होता है कि ये माइग्रेन का अटैक होने वाला है, जिसमें मूड चेंजेस, आमतौर पे पेशेंट डिप्रेशन फील करता है। फूड क्रेविंग होती है, यानी कि खाने की ज़्यादा भूख लग रही होती है। गर्दन के अंदर खिंचाव होता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, पेशाब ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होता है। जमाई, जिसको यॉनिंग कहते हैं, जमाइयाँ आ रही होती हैं और कब्ज़ की शिकायत भी होती है। तो ये आम तौर पे 1-2 दिन पहले ही पेशेंट को आइडिया हो जाता है कि ये अटैक होने वाला है। इसे हम प्रोड्रोम कहते हैं। उसके बाद ऑरा कहलाता है। ये वो वार्निंग साइंस हैं जिसके फ़ौरन बाद अटैक हो जाता है। आम तौर पे या तो
चंद मिनट पहले या चंद घंटे पहले, और कभी एक इसके ऑरा के साथ ही जो है वो पेशेंट को पेन शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा आँखों का इशू होता है कि धुंधला नज़र आने लगता है, लाइट स्पॉट नज़र आ रहे होते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि टेम्परेरी तौर पे नज़र आना ही बंद हो जाता है। ये भी कैफियत होती है। जिस्म का एक आधा हिस्सा, फेस भी, और आधा हिस्सा वीकनेस होती है। कुछ लोग तो पैरालाइज फील करते हैं कि बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, या नमनेस होती है जैसे चैंटियाँ काटती हैं। तो सुन, इसे कहना सुन होना, कि आधा हिस्सा सुन हो रहा है, फेस भी और पूरी बॉडी का आधा हिस्सा सुन हो रहा है। पेशेंट यही कंप्लेन करते हैं। कुछ लोग जर्की मूवमेंट्स होती हैं कि हाथ पाँव की हरकत जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, और उनको, कुछ लोगों को शोर सुनाई देता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो ऑरा कहलाती हैं, यानी कि वार्निंग साइंस हैं। इन पेशेंट्स को आइडिया हो जाता है कि अब अटैक हुआ ही हुआ, और उसके बाद जो है वो फ़ौरन अटैक हो जाता है। अटैक 4 से 72 घंटे तक रहता है अगर उसको ट्रीटमेंट ना किया जाए, लेकिन अगर उसका टाइम पे ट्रीटमेंट किया जाए तो ये ड्यूरेशन कम भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, ख़ास तौर पे ये फ्रंटल एरिया, यानी कि आँख के ऊपर का जो हिस्सा है, पेशानी है, तो आधा हिस्सा पेशानी का, इसमें सबसे ज़्यादा पेन होता है। पेन के साथ उल्टी मतली होती है, और आदमी बहुत सेंसिटिव होता है लाइट से, कि वो लाइट देखना नहीं चाहता, कोई आवाज़ सुनना नहीं चाहता, कोई स्मेल, वो सब उसको इरिटेट कर रही होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिन्हें माइग्रेन का अटैक होता है, जब उन्हें रिलीफ मिलता है तो वो क्या फील कर रहे होते हैं? सर का दर्द जो है थ्रोबिंग टाइप का होता है, पल्सटाइल, क्योंकि देखें ये ब्लड वेसल्स होती हैं, जब ब्लड वेसल खुलती हैं, ज़्यादा प्रेशर होता है, तो उसी तरह पल्स की तरह सर का दर्द भी जो है वो सीवियर होता है और धक धक स्टाइल का हो रहा होता है। तो उसके बाद पोस्टड्रोम ये स्टेज आता है कि पेशेंट कंफ्यूज होता है, लेथार्जिक होता है, थक जाता है, और फिर पूरा दिन उसका जो है वो वीकनेस के साथ गुजरता है, वो पूरा दिन ख़राब हो जाता है। यानी कि पेशेंट को पहले ऑरा शुरू हुआ, वार्निंग सिम्टम हुई, उसके बाद सीवियर पेन होता है, वो जाके अंधेरे में लेट जाता है और ना कुछ खाता पीता है, उल्टी मतली वगैरह होती है। और जब इस स्टेज से फारिग होता है तो फिर वो वीकनेस और थकन के बाद जो है वो लेटा रहता है या सो जाता है। ये कैफियत आमतौर पे इसकी अलामत होती हैं। अच्छा डॉक्टर इनाम, मैं यहाँ ये जानना चाहूँगी कि वो कौन से अवामिल होते हैं जिनकी वजह से माइग्रेन का अटैक होता है? जहाँ तक ट्रिगर्स हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से ये अटैक हो सकता है, यानी कि अटैक को प्रेसिपिटेट कौन करता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं कि अटैक होता है। एक तो हार्मोनल चेंजेस है जो आमतौर पे पीरियड्स के दौरान होती हैं ख़वातीन को, तो पीरियड्स के से पहले और पीरियड्स के दौरान इसके अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरे, कॉफ़ी या अल्कोहल, अगर ज़्यादा मिकदार में चाय कॉफ़ी वगैरह ली जाए तो उससे भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस और टेंशन की वजह से भी अटैक होता है, ये भी ट्रिगर है। इसके अलावा सेंसरी स्टिमुलाई है, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है, शादियों में गए, मूवी बन रही है, बहुत ज़्यादा लाइट है, तो उसकी वजह से, लाइट की वजह से, या धूप में अचानक निकलें तो उसकी वजह से, लाइट की वजह से भी जो है वो होता है। फिर स्लीप डेप्रीवेशन है कि कुछ लोग अगर प्रॉपर नींद पूरी नहीं कर पाते हैं, रात को देर से जाग रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो पा रही, तो नींद की कमी की वजह से भी हो जाता है। कुछ लोग एक्सर्शन के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किसी दिन कर लिया, उसकी वजह से भी उनको अटैक हो जाता है। मौसम तब्दील होता है, गर्मी सर्दी, इसके भी फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से माइग्रेन हो सकता है। खाने में चीज़ जो है, जिसे हम पनीर कहते हैं, तो इससे चांसेस बढ़ जाते हैं अटैक होने के। तो ऐसे पेशेंट को चीज़ अवॉइड करना चाहिए और फास्टिंग भी नहीं करनी चाहिए, यानी कि खाली पेट ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा खाली पेट रहने से माइग्रेन का अटैक बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, आपने डिफरेंस तो बता दिया है कि आम सर दर्द क्या होता है, माइग्रेन क्या होता है, सिम्टम्स क्या हैं इसके, और साथ साथ इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। तो आप यहाँ ये बताइए कि इसको हम कैसे तशख़ीस कर सकते हैं? जहाँ तक डायग्नोज करने का ताल्लुक है, तो आम तौर पे माइग्रेन हिस्ट्री से ही मालूम हो जाता है। हिस्ट्री और एग्जामिनेशन करें तो जो लोग हेडेक ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, अगर वो प्रॉपर हिस्ट्री लें तो हिस्ट्री के ज़रिए माइग्रेन को डायग्नोज किया जा सकता है। अगर डाउट हो कि कोई ब्रेन ट्यूमर है या स्ट्रोक है या कोई और चीज़ है, तो फिर सीटी स्कैन या एमआरआई कराया जा सकता है। जी नाज़रीन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं माइग्रेन को। तो लास्ट में मैं डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहूँगी कि वो कौन सी मेडिसिन है जो आप रिकमेंड करते हैं ताकि ये अटैक ही ना हो? जहाँ तक प्रिवेंशन का ताल्लुक है, तो कुछ मेडिसिन ऐसी हैं
जो कि इस अटैक को रोक सकती हैं, जिसमें ख़ास तौर पे हम बीटा ब्लॉकर इंडरॉल यूज़ करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैलान के नाम से आती हैं, उसको हम यूज़ करते हैं। एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है, जो डिप्रेशन की मेडिसिन है वो भी काफ़ी इफेक्टिव है। इसी तरीके से एपिलेप्सी की जो मेडिसिन है, जैसे वेलपोरेट के नाम से वेलपोरेट आती है या टोपिरामेट है, तो ये भी वो मेडिसिन है जो कि इसके अंदर प्रिवेंशन में हम यूज़ करते हैं। बोटॉक्स के इंजेक्शन है, वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इसके भी कुछ लोग यूज़ करते हैं। एक और इंजेक्शन है एमोविक के नाम से, ये उसी कैटेगरी में है यूरोजी पेंट वगैरह की, मगर ये इंजेक्शन फॉर्म में आता है जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, अमेरिका में यूज़ होता है और तकरीबन $700 इसकी प्राइस है। महीने में एक इंजेक्शन लगता है, तो ये भी काफ़ी इफेक्टिव है प्रिवेंशन के अंदर। ये नाज़रीन बताने का मकसद ये है, ये सारी चीज़ें, कि कुछ ट्रीटमेंट हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, कुछ नहीं है, लेकिन लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि अगर जो ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है उसके बाद क्या करना है। दुनिया में और भी चीज़ें हैं, हम सिर्फ ये ना सोचें कि हम कुएं के मेंढे के हैं, सिर्फ जो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है उसी, हमें मालूम होना चाहिए कि और ऑप्शंस क्या हैं। तो ये पेशेंट को भी मालूम होना चाहिए और हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, क्योंकि ये वो मेडिसिन जो नहीं आ रही हैं। अब अगर किसी ने 5 साल पहले MBBS किया है तो हो सकता है वो रिवाइज़ ना कर पाया हो। इस सेशन का पर्पज़ ये है कि आपको अपडेट किया जाए कि लेटेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, काफ़ी डिटेल में आज हमने डिस्कस कर लिया है एक्चुअली कि माइग्रेन होता क्या है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है, कौन सी मेडिसिन हमें इस अटैक से बचा सकती है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट शो में बिल्कुल आपको मदऊ करेंगे और आपके बगैर ये शो होना नामुमकिन है और हम फिर किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। व्यूअर्स, आज मेरा और आपका साथ यहीं तक, कोशिश की कि जो टॉपिक आपसे डिस्कस किया जाए ताकि उसको कम्प्लीटली आप तक पहुँचाया जाए, और हम इस कोशिश में कहाँ तक कामयाब होते हैं ये आपका फीडबैक बताएगा। कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी आप इशू के हवाले से अवेयरनेस चाहते हैं तो इस इशू के हवाले से भी आप बात कर सकते हैं, कमेंट कीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपनी होस्ट इरम काशिफ को हेल्थ जोन विद डॉक्टर इनाम दानिश से आज की एपिसोड से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।